हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पे हम बच्चों आ गए हैं। इससे पीछे मैंने आपको सारी वीडियोस जो बताई हैं उसमें एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया है। बच्चों, इसमें भी जो भी कंसेप्ट होंगे मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एकदम क्लियर करूंगा, आप समझें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? अब जिन्होंने शुरू से समझा है उनको तो ये पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका क्या करना है। अब जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ी परेशानी आ सकती है, ये क्वेश्चन क्या है। आओ समझते हैं। सभी के लिए क्वेश्चन है बच्चों। What are the x coordinate and y coordinates of the intersection of the two axes? देखो, दो एक्सिस हैं, हमने दो एक्सिस बनाए इस तरीके से बच्चों। ये दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। अब उसने बोला है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के टू एक्सिस का कौन सा है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, ये दो एक्सिस हैं बच्चों और ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओ, यानी इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और आपको पता ही है कि ओरिजिन क्या होता है, 0 0। और पहला एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी ये पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, ये भी आपको पता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हुआ, 0, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हुआ, 0। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। कितना आसान है बच्चों, देखा आपने। इसे नोट करें बच्चों। इसी तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया कि एक पॉइंट W है जिसका x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5। मतलब उसका जो पॉइंट W लिया है उन्होंने, उसका जो x कोऑर्डिनेट उसने -5 हमें बता दिया है। अब कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट, क्या पता लगा सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H के कोऑर्डिनेट हम पता लगा सकते हैं, विच इज ऑन द लाइन, जो उसी लाइन पर है, थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। मतलब जो H पॉइंट है वो उसी लाइन पर है जिस पर W है, और W कहाँ है, जो W से जो लाइन जा रही है बच्चों वो पैरेलल है y एक्सिस के। तो वो ये भी पूछ रहा है कि H कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो बच्चों फिर से एक बार समझो कि एक पॉइंट W है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 दे दिया है कि पॉइंट W जो है ना उसका x कोऑर्डिनेट -5 है। अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि कोऑर्डिनेट बताने H पॉइंट के, कोई H पॉइंट है, वो बता रहा है H पॉइंट कहाँ है, वो H पॉइंट उसी लाइन पर है जिस पर W है, और वो लाइन जो है ना जिस लाइन पे W भी है और H भी है वो पैरेलल है y एक्सिस के, और हमें बताना है कि H कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो बच्चों आओ इसको सीखने, वेरी इजी। पहले क्वेश्चन बच्चों बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखें आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आई आप कर नहीं पाओगे, तो पहले तो उस चीज को समझना जरूरी है। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्स डैश, दोनों एक्सिस बनाए हमने, वाई वाई डैश, ठीक है। ये आपको पता है कि ये ओरिजिन है, अभी फिर पहले क्वेश्चन में बताया आपको। तो और 0 0 होता है ये पॉइंट, ये हम पॉइंट डिपिक्ट कर लेते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5, और ये देखो बच्चों -1, और सॉरी ये प्लस के होते हैं बच्चों, 1 2 3 4। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसी तरीके से यहाँ पर आओ बच्चों, -1 -2 -3। सबसे पहले आपको बता दूं, पहले भी बताया हुआ है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अपनी मर्जी से आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ही रहेगा बच्चों। तो अब इसने पूछा है, पहले तो बताया कि W जो पॉइंट है ना उसका x कोऑर्डिनेट -5 बताया, तो -5 ये रहा हो गया x कोऑर्डिनेट, x के ऊपर -5 ये है, ठीक है। अब उसने बोला है कि हमने H पॉइंट का पता लगाना है जो उसी लाइन पर है जिस पे W है, और वो लाइन पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी इस y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, वो लाइन -5 से जाएगी, ये वो लाइन हो गई, ठीक है।
अब इस पर कहीं ना कहीं W है, हमें फिक्स नहीं पता बच्चों, कहीं पे भी हो सकता है। अब इसी पर W पॉइंट हो सकता है ऑन लाइन, ठीक है, यहीं पर कहीं पे भी H पॉइंट एंड H ऑल्सो लाई ऑन दिस लाइन, कहीं पे भी हो सकता है, बट हम एग्जैक्टली ना तो W बता पाएंगे कहाँ है, ना ही H बता पाएंगे, क्योंकि हमें उसके लिए Y भी पता होना जरूरी है बच्चों, क्योंकि खाली X से नहीं पता लगेगा। उसने बस इतना हमें हिंट दिया है कि X जो है -5 है और वो लाइन है Y एक्सिस के पैरेलल, तो हम W यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, H भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो दोनों के हम पॉइंट ना प्रिडिक्ट बस अंदाजा लगा सकते हैं इस लाइन के ऊपर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते। ठीक है बच्चों, अब उसने ये पूछा आगे कि H जो पॉइंट है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है बच्चों, या तो सेकंड में आ सकता है या थर्ड में, तो हम यहाँ लिख देंगे H पॉइंट कैन बी लाई इन, कहाँ कहाँ हो सकता है बच्चों, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो किसी में भी बच्चों इस तरीके से वो हो सकता है, किसी भी सेकंड और थर्ड के अंदर ये हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आओ बच्चों थर्ड क्वेश्चन सीखने बच्चों। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों, कंसिडर्स द पॉइंट्स, ये RAMP हमने ग्राफिकली बनाने हैं बच्चों ग्राफ पे, और इनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन करना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देना। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे और उस पर ये पॉइंट्स डिपिक्ट करेंगे बच्चों। आओ सीखे कैसे। तो इस तरीके से बच्चों ग्राफ बनाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश, और ये ओरिजिन है बच्चों। तो देखो आप 1 2 3 4 5, इसी जगह से 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी बच्चों 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट ले लेते हैं, मैक्सिमम 5 पॉइंट ही दे रखा है उसने इस तरीके से। तो बच्चा तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है आपको पता ही है, और यहाँ नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड -5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो बच्चों इस तरीके से ग्राफ आपको आता ही है बनाना। तो अब इसमें बच्चों हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट है R30, 30 देखो कहाँ बनेगा बच्चों, 30, तो पहला x का होता है, दूसरा y का होता है बच्चों, ये मैंने कई बार बताया आपको। तो x का 3 y का 0, तो देखेंगे हम। अब वैसे भी इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है बच्चों कि अगर y 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही होगा, क्योंकि इसका y 0 है, तो इसलिए x30 कहाँ बनेगा, ये x एक्सिस देखो 3 कहाँ है, ये रहा, और 0 मतलब यहीं पर रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। तो ये बच्चों हो गया आपका R पॉइंट, जो कि है 3,0। उसी तरीके से A देखेंगे, A है, अब देखो A में x का 0 हो गया, इसका मतलब ये y एक्सिस पर होगा, ये पॉइंट y एक्सिस पर होने वाला है। A 0 -2, तो 0 कहाँ है बच्चों, x का, पहला x का दूसरा y का, x का 0 ये रहा बिल्कुल मिडल में, और -2 मतलब नीचे आना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो ये आपका A पॉइंट हो गया, A 0 -2। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। M देखो वो है -5 -2, तो -5 x का है और y का -2 है बच्चों। तो x का -5 कहाँ है, ये बिल्कुल यहाँ पर, ये -5 है। अब -2 बोल रहा है वो, तो -2 के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो -5 से नीचे होते हुए -2 पे हम आ गए। ये हमारा बना M, जो कि -5 एंड -2 होगा, ये हमारा M पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है P है -5, 2, तो -5 x का है, तो x का -5 बच्चों देखो वहां पर, तो -5 ये रहा, 2 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो -5 से सीधा होते हुए 2 ऊपर ये आ गया, तो ये हमारा बना P पॉइंट।
P पॉइंट -5, 2। तो ये इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट मिल गए। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। उसने बोला था ज्वाइन द सेम ऑर्डर, तो R को A से ज्वाइन करें। तो R को हमने A से ज्वाइन किया, देखो बच्चों। उसके बाद हमने M से ज्वाइन किया, उसके बाद इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से बच्चों ये सीधा सीधा हमें ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से एक फिगर बन गई बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जरूर ये छोटा बनाया है मैंने, जगह मैंने उसमें ज़्यादा बना दी, अंदाजा नहीं रहा, बट यहाँ पर आपको समझ तो आ ही रहा होगा बच्चों। आप अपनी ग्राफिकल कॉपी बनाएं, ग्राफ कॉपी पेज को बनाएं, और बड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये पॉइंट्स बनाने के बाद हम इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे बच्चों। अब पहला क्वेश्चन पूछा उसने, 2 साइड्स बतानी है RMP की जो बन रही हैं, जो आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर, देखो बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री पे दोनों साइड्स होनी चाहिए। तो आप देखो दोनों साइड्स, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट इज क्लियर फ्रॉम हियर कि ये दोनों 90 डिग्री, और किसी साइड पे नहीं बन रहा। तो कौन सी दो साइड्स परपेंडिकुलर हुई? PM एंड MA, ये आपस में क्या है? 90 डिग्री पर देखो आप परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ लिखेंगे PM एंड MA। तो बच्चों इसका आंसर होता है हमारा, यहाँ सोल्यूशन के तौर पर लिखते हैं, परपेंडिकुलर क्या है? PM इज परपेंडिकुलर टू MA। तो जो उसने पूछी थी 2 साइड्स, वो हमने आपको बताई। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड में पूछा है वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। मतलब एक ऐसी साइड बतानी है रैंप फिगर की जो बनी है, जो पैरेलल है किसी न किसी एक्सिस के। तो सबसे हम पहले देखें, तो ये PM देखो आप, PM, ये PM किसके पैरेलल आ रहा है? Y एक्सिस के। तो हम यहाँ लिखेंगे PM इज पैरेलल टू Y एक्सिस। वेरी इजी बच्चों, ये सोल्यूशन है। PM पैरेलल टू Y एक्सिस। अच्छा और देखते हैं, यहाँ देखो MA बिल्कुल फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल, ये किसके पैरेलल है? X एक्सिस के। तो हम यहाँ लिखेंगे MA इज पैरेलल टू X एक्सिस। देखा बच्चों, हमने इसमें पूछा था उसने कि हमें बतानी रैंप फिगर में कौन सी साइड्स हैं जो पैरेलल हैं किसी न किसी एक्सिस के। तो दोनों एक्सिस के पैरेलल हमें 2 साइडें नजर आई हैं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि 2 पॉइंट्स बताने हैं जो मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मिरर इमेज का मतलब बच्चों क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि मिरर जो होता है, उसमें हम मिरर में, प्लेन मिरर में हम सबके घरों में होता है, उसमें हम देखते हैं कि हम उसके सामने आते हैं तो हमारी तस्वीर उसमें नजर आ रही है, इमेज। और अब जितना हम मिरर की तरफ बढ़ते जाएंगे, मिरर के टूवर्ड्स हम बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा? वो इमेज भी उस मिरर के और आसपास, हमारे पास आती रहेगी। और जितना हम मिरर से पीछे होते जाएंगे, उतना ही वो इमेज भी पीछे होती जाएगी। साइंस का कॉन्सेप्ट है बच्चों रिफ्लेक्शन का। तो सेम अब इसमें क्या होता है कि प्लेन मिरर की खासियत होती है कि जितना प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है, उतनी उसकी पीछे इमेज होती जाएगी, उतनी वो दूर हो जाएगी। मतलब ऑलवेज बी इक्वल फ्रॉम द प्लेन मिरर। जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज भी होगी। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी होगी प्लेन मिरर से, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं मिरर इमेजेस। तो आओ देखो, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मिरर इमेजेस कुछ नजर आ रही हो। तो देखो ये P और M मिरर इमेजेस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि X एक्सिस से आप देखो तो जितना ये नीचे है उतना ही ये ऊपर है पॉइंट। बिल्कुल देखो एज इट इज। अगर X एक्सिस को आप मिरर मान लें, प्लेन मिरर है ये, तो जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है। तो यानी एक दूसरे के साथ मिरर इमेजेस बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? P and M are formed mirror image if x axis, देखो बच्चों हम x axis को कंसीडर करेंगे प्लेन मिरर, is considered as a plane mirror। वेरी सिंपल बच्चों, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है बट बहुत इजी है। ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट्स को बिल्कुल सही तरीके से अगर लगाएंगे तो आप देख रहे हो कि कितना इजीली हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। वीडियो को आप 1-2 बार देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।